नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का तीसरा भाग, टी फ्रॉम असम। ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो चाय के देश यानी असम की यात्रा पर जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं लेखक अरूप कुमार दत्ता असम हमें कैसे घुमाते हैं। सबसे पहले सीन 1 में हम देखेंगे स्टेशन और चाय। कहानी की शुरुआत होती है दो क्लासमेट से, राजवीर और प्रांजल। ये दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते थे। प्रांजल असम का रहने वाला है, यानी कि प्रांजल का घर असम में है और प्रांजल के पिता अपर असम में टी गार्डन के मैनेजर हैं। प्रांजल ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान राजवीर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। लेखक कहते हैं, अभी वो दोनों ट्रेन में हैं, तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। चाय गरम, गरम चाय। इधर भाई चाय लो साहब, एकदम ताजा। एक चाय वाला उनकी खिड़की के पास आता और पूछता है, साहब चाय लेंगे? चाय साहब। प्रांजल तुरंत कहता है, हमें 2 कप चाय दे दो। साहब चाय लेंगे? हाँ भाई, 2 चाय दे दो। हाँ जल्दी। ठीक है साहब, लाता हूँ। शुक्रिया। और फिर वो दोनों भाप निकलती हुई गर्म चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि उस ट्रेन के डिब्बे में बैठे सभी लोग चाय पी रहे थे। तभी राजवीर प्रांजल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता है। राजवीर कहता है, क्या तुम जानते हो, पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। तभी प्रांजल हैरान होकर कहता है, वाओ, चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। टी रियली इज वेरी पॉपुलर। क्या तुम जानते हो, पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। चाय वास्तव में बहुत लोकप्रिय है। हाँ बिल्कुल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। अब हम देखते हैं सीन 2, ट्रेन का सफर और नज़ारे। अब ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलती है। प्रांजल, जो जासूसी किताबों यानी कि डिटेक्टिव बुक्स का बहुत बड़ा फैन है, अपनी किताब में नाक गड़ा लेता है, यानी बुक पढ़ने में पूरी तरीके से खो जाता है। लेखक कहते हैं, राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा शौकीन है, लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान ट्रेन के बाहर सुंदर नज़ारों पर था। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। बाहर सब कुछ हरा भरा था। धीरे धीरे धान के खेत यानी पैडी फील्ड्स पीछे छूट गए और चाय की झाड़ियां यानी टी बुशेस शुरू हो गई। यह एक अद्भुत दृश्य था। इट्स अ मैग्निफिसेंट व्यू। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि यानी बैकड्रॉप में जहां तक नजर जाती, चाय की झाड़ियां एक समुद्र की तरह फैली हुई थी। उन छोटे छोटे चाय के पौधों के बीच बड़े बड़े छायादार पेड़ खड़े थे और उन कतारों के बीच चाय तोड़ने वाले लोग बिल्कुल ही डॉल्स की तरह लग रहे थे। और कुछ दूरी बाद एक भद्दा सा भवन दिखाई दे रहा था, जिसकी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। अब हम देखते हैं सीन 3, असम में स्वागत, वेलकम टू असम। राजवीर खुशी से चिल्लाया, हे अ टी गार्डन, अरे देखो एक चाय का बगान है। हे ये टी गार्डन, अरे देखो एक चाय बागान। लेकिन प्रांजल, जो इन्हीं बगानों में पैदा हुआ और पला बड़ा था, उसने राजवीर जैसी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। उसने बस इतना कहा, ओह यह चाय का देश है, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, असम। राजवीर कहता है, असम में दुनिया के सबसे ज्यादा टी गार्डन्स है। तुम यहाँ इतने टी गार्डन्स देखोगे कि जीवन भर याद रखोगे। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, असम में दुनिया के सबसे ज्यादा टी गार्डन्स है। तुम यहाँ इतने टी गार्डन्स देखोगे कि जीवन भर याद रखोगे। अब हम देखते हैं सीन 4, चाय का इतिहास और पहली कहानी। सफर के दौरान राजवीर ने चाय के बारे में काफी रिसर्च किया था। राजवीर कहता है, मैंने चाय के बारे में जितना हो सका पढ़ा। वैसे मैं कोई ठीक से तो नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसे लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। प्रांजल ने पूछा, कैसी कहानियां? व्हाट लीजेंड्स? वैसे मैं कोई ठीक से नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसे लेकर बहुत सी कहानियां हैं। कैसी कहानियां? व्हाट लेजेंड्स? हाँ सुनाओ, हाँ बताओ। राजवीर ने पहली कहानी सुनाना शुरू किया। तो चलिए हम देखते हैं राजवीर की पहली कहानी। राजवीर कहता है, एक कहानी चीनी सम्राट यानी चाइनीज एम्पेरर के बारे में है। राजा हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबालता था। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां उबलते हुए पानी में गिर गई। उससे पानी में एक स्वादिष्ट सुगंध आने लगा। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां ही थी। यह सुनकर प्रांजल ने मजाक में कहा, टेल मी अनदर। चल अब दूसरी कहानी सुना। चल अब दूसरी कहानी सुना। राजवीर के पास एक भारतीय कहानी भी है, तो चलिए देखते हैं। राजवीर कहता है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
मेरे पास एक भारतीय कहानी भी है। प्रांजल कहता है, जल्दी सुनाओ जल्दी। राजवीर कहानी सुनाना चालू करता है। ये कहानी बौद्ध धर्म के बारे में है, जो एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी थे। उन्होंने अपनी पलकें यानी आईलिड्स काट ली थी, क्योंकि ध्यान यानी मेडिटेशन के दौरान उन्हें नींद आ जाती थी। प्रांजल पूछता है, और फिर आगे क्या हुआ? राजवीर कहता है, उन पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया गया तो इसने नींद को ही गायब कर दिया। ये कहानी बताती है कि चाय भारत में बहुत पहले से ही मौजूद थी। अब हम सीन 5 में देखते हैं चाय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टी फ्रॉम चाइना टू यूरोप। इसके बाद राजवीर चाय के इतिहास के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताता है। उसने कहा, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC, यानी लगभग 2700 साल पहले चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। और फिर राजवीर एक बहुत ही मजेदार बात बताता है। असल में चाय और चीनी जैसे शब्द चाइनीज भाषा से ही आए हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यूरोप में चाय कब आई थी? चाइना में तो देख लिया आपने चाय कब आई थी, तो चलिए अब हम देखते हैं यूरोप में चाय कब आई थी। लगभग 16वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप में पहली बार चाय आई थी। उस समय इसे एक बेवरेज से ज्यादा दवाई के रूप में पिया जाता था। अब हम देखते हैं सीन 6, मारिनी जंक्शन और स्टेशन का दृश्य। बातें करते करते ट्रेन मारिनी जंक्शन पर खड़खड़ाती हुई रुकती है। दोनों दोस्तों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से होते हुए बाहर की ओर बढ़े, जहां प्रांजल के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। अब हम देखते हैं सीन 7, ढेकिया बारी टी स्टेट्स की ओर। Wow, look at all the green bushes. Yeah, and the big trees. It's so pretty. It is. We're almost there. जल्द ही सभी लोग कार में बैठकर ढेकिया बारी की ओर जाने लगे। यह वही जगह है जहां प्रांजल के पिता टी गार्डन के मैनेजर हैं। 1 घंटे बाद कार ने मेन रोड से तेजी से मुड़ते हुए अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तभी रास्ते में सभी लोग कैटल ब्रिज यानी कि एक पशुओं का पुल को पार करते हुए ढेकियाबारी स्टेट पहुंचे। अब हम देखते हैं सीन 8, चाय के बागान का नजारा। लेखक कहते हैं, अब नजारा देखने लायक था। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक कई एकड़ में फैले हुए चाय की झाड़ियां थी। सभी झाड़ियां एक समान ऊंचाई तक बहुत ही सफाई से छाटी हुई थी। यहाँ चाय तोड़ने वाले लोगों का ग्रुप था। उन सभी लोगों ने अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां यानी बैम्बू बास्केट्स टांगी हुई थी और प्लास्टिक के एप्रॉन्स पहने हुए थे। वो लोग न्यूली स्पॉटेड लीव्स यानी नई अंकुरित पत्तियों को तोड़ रहे थे। अब हम देखते हैं सीन 9, तभी सामने से चाय की पत्तियों से लदा हुआ एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई देता है। प्रांजल के पिता ने अपनी गाड़ी धीमी कर ली ताकि ट्रैक्टर निकल सके। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजवीर ने अपना ज्ञान दिखाया और पूछा, दिस इज सेकंड ब्लैश और स्पॉटिंग पीरियड मिस्टर बारुआ। यह दूसरा प्रवाह या अंकुरित काल है ना मिस्टर बारुआ? यानी कि यह एक ऐसा समय है जब बीज से नन्हे नन्हे पौधे बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके बाद राजवीर कहता है, मई से लेकर जुलाई तक स्पॉटिंग पीरियड रहता है और सबसे अच्छी चाय का प्रोडक्शन इसी समय होता है। अब हम देखते हैं सीन 10, प्रांजल्स फादर रिएक्शन। राजवीर की बातें सुनकर प्रांजल के पिता हैरान हो जाते हैं। तभी प्रांजल के पिता कहते हैं, लगता है तुम आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। तभी राजवीर कहता है, जी मिस्टर बारुआ, परंतु जब तक मैं यहाँ हूँ मैं और अधिक सीखने की इच्छा रखता हूँ। It seems you have done your homework before coming. Yes, sir. But I hope to learn even more while I'm here. तो बच्चों, इसी के साथ राजवीर और प्रांजल ढेकिया बारी पहुंच गए और हमारा यह चैप्टर टी फ्रॉम असम यहीं समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर से हमें चाय का इतिहास, उसकी खेती और असम की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको यह मजेदार एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।